जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। ये है 21-72 सोयाबीन की कंडीशन अभी, जिनमें अभी ओल लगेंगे 1 से 2 दिन। ये है, कहीं पे है दाने और कहीं पे है ये बिल्कुल सूखी फली जिसमें कुछ भी नहीं है। ये एकदम खाली है। 1 से 2 दिन और लगेंगे इसकी कटाई में। और ये सोयाबीन जो कि हमारे मिनी ब्लॉग में आपने देखा होगा, पहले कटवाए थे और अभी भी यहाँ पे भरा हुआ है पानी। लगभग सभी किसान लग चुके वो अपनी आगे की तैयारी में। इस खेत में भी अभी गीला होने के कारण बतर नहीं है। 21-72 वैरायटी इस बार बहुत ही कम एवरेज है। हर साल की तरह इस बार वो अपने पैरों पर, बोल सकते हैं आप, खड़ी नहीं हो पाई। हर बार उसका 5-6 कुंटल प्रति एकड़ एवरेज रहता है, लेकिन इस बार 2 से 3 और उससे भी कम है। इस बार सोयाबीन कटाई के बाद हम खेत में लगाने वाले हैं चिया सीड्स 8 एकड़ में, सरसों 8 एकड़ में और गेहूं भी है। और इस बार हमको डॉलर थोड़े से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार डॉलर चने उमाले के कारण ख़त्म होते जा रहे हैं। वैसे इस बार सोयाबीन की कंडीशन भी बहुत ही ख़राब है। ये है हमारे एक खेत में सोयाबीन की कंडीशन, जिसमें पीला मोजक होने की वजह से सोयाबीन पूरी लगभग ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ चारा ही चारा बचा है। ये है इस बार हमारी मक्का, जो कि हमने 10 से 11 एकड़ में लगाई थी, हाईटेक की। ये है भुट्टे की कंडीशन अभी, जो कि लगभग हो चुकी है पककर रेडी। सोयाबीन की जगह अब हमें आगे के लिए और कोई सी फसल देखनी पड़ेगी, क्योंकि सोयाबीन में लगातार किसानों को बहुत ही घाटा जा रहा है। हर साल किसानों को सोयाबीन में जो हमारी लागत है किसानों को, वो भी नहीं मिल रही है। इस बार हमारा जो खर्चा है वो अगर इस बार सोयाबीन से नहीं मिलेगा हमें। ये है सोयाबीन की कंडीशन। तो बरसात के लिए हमें एक और कोई सी फसल देखनी पड़ेगी जिसका एवरेज ठीक रहे और वो हमें थोड़ा सा फ़ायदा दे के जाए। मक्का का इस बार एवरेज जहाँ पे निकल रही है वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक है। अब हमारी मक्का का एवरेज देखते, जो कि 4 से 5 दिनों में पता चलेगा निकालने के बाद। इधर घर के पशुओं के लिए प्लव चल रहा है, जिसमें हम चरी ज्वार बो के उनके हरे की व्यवस्था, क्योंकि अभी तक चारा चल रहा था। जो खेत ये बचा हुआ था चरी का, उसमें चरी भी ख़त्म हो चुकी है। प्लव करके हम डॉलर वाले खेत में कर देंगे फिर इस ट्रैक्टर को रवाना प्लव के लिए। ये लगी है पूरे खेत में मक्का। दोपहर बाद एक बार फिर मैं आ जाता हूँ खेत में। हमारे डॉलर चने के खेत में चल रहा है प्लव, जिसमें कि हमें बुआई करनी है डॉलर चने की। ये चल रहा है हमारे डॉलर चने के खेत के लिए प्लव। इसमें हम लगाने वाले हैं इस बार डॉलर चने। लास्ट ईयर इसमें, पिछले साल इसमें थे सरसों, जिसकी पैदावार बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक ही जगह पर एक फसल बार बार लगाने से उसकी गुणवत्ता भी ख़राब होती है और एवरेज में भी दिक्कत आती है। इसलिए इस बार हम इस खेत में लगाने वाले हैं डॉलर चने। और प्लाव इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी गहरी जुताई होगी, डॉलर चने में होती ही है। और सरसों भी उगने की काफ़ी समस्या रहती है, जिससे काफ़ी दिक्कत आती है निंदाई के लिए। डॉलर चने की बुआई हम करेंगे इस बार 14 इंच पे। अभी खेत भी थोड़ा गीला होने के कारण, थोड़ा क्या काफ़ी गीला होने के कारण ये है कंडीशन, क्योंकि बारिश लगातार गिरती रही थी। अभी 5 दिन से लगभग पानी बंद है। थोड़ी प्लव की गहराई कम है क्योंकि खेत बहुत गीला है। अगर यही खेत अगर सूखा हुआ होता तो अभी और थोड़ी गहराई होती। प्लव करने से खेत और ज़्यादा फूटता। ये चल रहा है प्लव। अभी चल रहा है हमारे डॉलर चने के खेत बनाने का काम।
जल्दी सोयाबीन 1 से 2 दिन में कटने के बाद हम बनाएंगे चिया सीड्स के लिए खेत और सरसों के लिए खेत। तो ऐसे ही हमारे और वीडियोस और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय श्री राम, जय श्री राधे।